हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मेज़रमेंट टेप के बारे में, मतलब इंची टेप के बारे में। इसमें हम 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 इंच में कितने सूत होते हैं और सूत में कितने mm होते हैं, वो सभी हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ मेजरमेंट टेप लिए हैं, तो पहले हम टेप को समझ लेते हैं थोड़ा। ये जो टेप है ये 5 मीटर का टेप है। इस टेप से हम 16 फीट तक नाप सकते हैं और mm 5000 mm तक 5000 mm तक नाप सकते हैं और 500 सेंटीमीटर तक 500 सेंटीमीटर तक नाप सकते हैं। और मेरे पास ये भी एक टेप है, ये भी 5 मीटर का है। इस टेप से भी हम 16 फीट तक नाप सकते हैं। सेम ही है ये दोनों भी। इसके अंदर के जो निशान हैं वो थोड़े अलग हैं, तो मैं बताऊंगा। ये जो टेप है ये 3 मीटर का टेप है, 3 मीटर का टेप है ये। इस टेप से हम 10 फीट तक नाप सकते हैं, मतलब 10 फीट तक नाप सकते हैं। और इसमें जो mm है वो 3000 mm है, 3000 mm है। और जो सेंटीमीटर है वो 300 सेंटीमीटर है और हम इसको 300 सेंटीमीटर तक नाप सकते हैं। तो चलो अब अभी हम टेप को खोलते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। इसके बारे में ये है कि कुछ जो हमारे दोस्त हैं वो जो नए हैं खास करके, वो क्या करते हैं, ये टेप के ऊपर में यहाँ से थोड़ी मार के यहाँ पे इसको एक जगह पे रोक देते हैं। तो वो ये समझते हैं कि ये हिल रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। ये तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि ये जो प्ले है, ये प्ले इसके लिए है कि जो ये थिकनेस है ना उतना ही प्ले है। ये क्यों होता है? जैसे हम बॉक्स के अंदर से मेजरमेंट करते हैं, अगर हमको बॉक्स के अंदर सेल्फ डालना है, ठीक है, अगर बॉक्स के अंदर हमको सेल्फ डालना है तो हम क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर का मेजरमेंट लेंगे। अगर हम फिर प्लाई का पीस काटने जाएंगे तो वहाँ पे हमको बाहर से मेजरमेंट लेना होगा। अगर बाहर से मेजरमेंट लेंगे और ये प्ले नहीं होता तो वहाँ पे फ़र्क आता 2 mm का। इसके लिए ये प्ले ज़रूरी है। तो आप अंदर का मेजरमेंट लोगे और वहाँ पे प्लाई का पीस काटने जाओगे, जहाँ पे जब प्लाई का पीस कट करोगे तो आपका मेजरमेंट परफेक्ट आएगा, क्योंकि ये इतना प्ले है। क्योंकि आपने बॉक्स के तो अंदर से मेजरमेंट लिया रहेगा और जब आप प्लाई कट करने जाओगे, प्लाई कट करोगे तो फिर वहाँ पे आप बाहर से ही मेजरमेंट ये टेप लगाना पड़ेगा। तो ये प्ले इसलिए आती है। चलो अभी हम इंच के बारे में समझना शुरू करते हैं। जो यहाँ पे ऊपर के जो नंबर हैं वो सभी इंच हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे 12 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 1 लिख दिया है, मतलब ये 1 फुट हो गया है। तो ये कुछ अलग से हाईलाइट कर दिया है, मतलब मालूम हो जाए कि यहाँ पे 1 फुट हो गया। लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, 1 लिख के फिर डैश लिख के फिर ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 फुट 1 इंच है। जैसे हम आगे चलते रहेंगे वैसे ही ये नंबर बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लिख के फिर यहाँ पे डैश 2, मतलब 2 लिखा हुआ है डैश 2, तो ये 14 इंच हो गया, मतलब 1 फुट 2 इंच। ऐसे यहाँ पे 1 3 लिखा हुआ है, 1 फुट 3 इंच, तो ये 15 हुआ। ये यहाँ पे 1 लिख के फिर डैश फिर 4 लिखा हुआ है, तो ये 16 हुआ। देखो यहाँ पे ये जो 16 है ये भी हाईलाइट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिविल काम होता है, जो सिविल काम मतलब जो घर का जो काम होता है, मतलब सीमेंट का दीवार बनती है, कॉलम बनते हैं और ब्रिक होती हैं, तो ये उसमें यूज़ होता है। कॉलम में यूज़ होता है 16 का, वो एक उनका एक साइज़ होता है। और ब्रिक आता है, ब्रिक मतलब सीमेंट का ईंट आता है, उसमें ये यूज़ होता है, उनका साइज़ आता है। मैंने भी इसका स्टडी किया है, मुझे जितना मालूम था मैंने आपको शेयर किया। हमारे फ्रेंड है वो क्वेश्चन करते हैं कि 16 का क्या मतलब है, इसलिए मैंने ये बताया। ये सिविल में काम होता है, इंजीनियर लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21, 22, 23, फिर यहाँ पे सीधा 2 फीट दे दिया यहाँ पे। तो यही बात है यहाँ पे, मतलब ये फिर हाईलाइट हो गया। तो जहाँ पे 3 फीट आएगा तो वहाँ पे 3 ऐसे ही रहेगा, 4 5 6, तो ये 16 फीट का ऐसे ही 16 फीट तक आता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक और छोड़ दिया, मैं आपको बताता हूँ। देखो
दोस्तों 19 के बाद भी एक डायमंड दिया हुआ है। इसका भी एक मतलब है डायमंड का, ये स्लैब में काम आता है। स्लैब जो बनाते हैं, स्लैब डालते हैं, ये भी सिविल वर्क में ही काम आता है। ये भी अगर हमको पूछ ले कि ये बताओ कि 1 फुट और 4 इंच पे निशान लगाना है, 1 फुट 4 इंच हमको निशान लगाना है, तो हम क्या करेंगे, जो मैंने बताया यहाँ पे 1 फुट तो आपको मालूम हो गया, यहाँ पे 1 फुट हो गया। सीधा भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लिखने के बाद यहाँ पे डैश फिर 4, तो मतलब 1 फुट 4 इंच। तो ये डैश से आप राइट जाना होगा, ठीक है। सभी का जो नंबर लिखा हुआ उससे राइट में वो नंबर है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे लिखा इधर चले जाएंगे। तो यहाँ पे है 1 फुट 4 इंच मतलब 16 इंच, तो ये यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे निशान लगा देंगे 16 इंच पे। तो 1 फुट 4 इंच मतलब 16 इंच। चलो अभी एक और मार्किंग करेंगे हम। अभी हमको मार्किंग करना है 2 फुट 8 इंच पे। तो ये 2 फुट है, यहाँ पे 2 फुट हुआ, फिर 2 फुट 1 इंच, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 फुट 1 इंच, 2 फुट 2 इंच, 2 फुट 3 इंच, 2 फुट 4 इंच, 2 फुट 5 इंच और 2 फुट 6 इंच और 2 फुट 7 इंच और 2 फुट 8 इंच। यहाँ भी देखो लिखा हुआ है 2 लिख के फिर डैश लिख के फिर 8 लिखा हुआ है, तो ये 32 हो गया। तो हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे 2 फुट 8 इंच, इसको इंच में बोलेंगे तो 32 बोल सकते हैं, 32 इंच। और देखो यहाँ पे भी ये अलग से हाईलाइट किया हुआ है, तो ये वही है जो मैंने बताया था ना कि 16 इंच, उसके बाद 32, फिर 48, 64, ये फिर 16 इंच जुड़ते, ये उन सिविल काम में ये यूज़ होता है, सभी को ये यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 फीट आ गया, 3 फीट में भी ये अलग से यहाँ पे 36 नहीं लिखा है, सिर्फ 3 फीट लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर ये, तो दोस्तों आपको इंच के बारे में तो मालूम हो गया होगा। इंच के बारे में हमने ये जाना कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। तो हमने यही जाना है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 2 फुट में 24 इंच होते हैं और 3 फुट में 36। तो हमने सिर्फ इंच और फुट के बारे में जाना है। अभी हम क्या करेंगे, इंच में कितने सूत होते हैं वो अभी हम जानेंगे। अगर हम छोटे में जाएंगे वो मैं अलग से समझाऊंगा आपको, लिख के भी समझाऊंगा। एक बार इसमें बता देता हूँ आपको। चलो हम 1 इंच में कितने सूत होते हैं वो देखेंगे। अगर हम यहाँ 6 से लेके 7 के बीच में 1 इंच है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि फुट को हम टुकड़े में करते हैं, या फुट से जो छोटे होते हैं वो इंच होते हैं, लेकिन इंच से जो छोटे होते हैं वो सूत होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच हुआ। 1 इंच में आपको मैं बता देता हूँ कि जो सूत होते हैं, जो धागा होते हैं वो 8 होते हैं। तो अगर 1 इंच को हम आधा करेंगे तो यहाँ पे 4 सूत यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, और इसको आधा करेंगे तो यहाँ पे ये 2 हो गए, इधर से इधर 2 हो गए। 2 को आधा करेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, और 1 को आधा करेंगे तो फिर आधा हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 गैप हैं, 8 सूत होते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं तो वो मैं भी आपको लिख के बताता हूँ। ये मैं इंच के लिए एक ये इतना बड़ा इंच बनाएंगे हम, इसको समझेंगे, आराम से दिख जाएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 1 इंच है, ठीक है।
और इसका आधा करेंगे, ये हमने आधा किया तो ये 1 इंच का आधा हो गया, और फिर आधा करेंगे, यहाँ से भी आधा कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ 1 इंच है, इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे हो गया 1/2। और जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आधे से जो आधा आएगा उसको हम लिख सकते हैं 1/4, फर्स्ट वाला जो छोटा हिस्सा है, और जो लास्ट वाला हिस्सा है उसको हम लिखेंगे 3/4। ठीक है, तो ये कब लिख सकते हैं हम, जैसे अभी 2.25 लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 से 1/4। 2.5 लिखना है तो 2 से 1/2। 2.25 लिखना है 2 से 3/4। तो ये लिख देंगे। अभी अगर इससे और छोटा लिखना है, सूत्र में आ गया, इसके जो 20 का गैप है वो भी अभी हम देखेंगे। यहाँ तक 2 सूत्र आ गया, इसका 20 का और 1 सूत्र का मार्किंग कर रहा हूँ। ये गैप मैंने क्यों बढ़ा रखा, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा। अभी जो मार्किंग कर रहा हूँ मैं, ये 1-1 सूत्र की कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें 1 इंच में अभी 8 गैप हो गए। 1, चलो दूसरा कलर ले लो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गैप हो गए। तो 1 इंच में कितने सूत्र हुए, 8। अच्छा, इसको अभी हम सूत्र में लिखना है मेजरमेंट को। किसी ने बोल दिया कि आप लिखिए 8 इंच 3 धागा, तो हम क्या करेंगे, ये है ना 1 2 3, तो यहाँ तक 1 हुआ, 2 हुआ और ये 3। अगर हमको 3 लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/8, 2/8। इसको लिखना कैसे, 3/8, 4/8, 5/8, 6 8, मतलब ऐसे 7 8, और ये 1 इंच हुआ तो 8 8 मतलब लिखते नहीं हैं। जब 1 इंच हो जाता है तो पूरा 1 इंच लिखते हैं। तो ये 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 और ये 1 इंच पूरा। तो उसने, अब मैंने अभी क्या बोला कि 8 इंच 3 धागा लिखना है, मतलब 8 3, कोई 8 3 8 बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 इंच 3 धागा। किसी ने बोल दिया कि 8 इंच 7 धागा, 8 इंच 7 8, मतलब ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं 1 इंच को छोटा करके जो मेजरमेंट आता है, 1 इंच से छोटा जो मेजरमेंट आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो अभी आपको ये मालूम हो गया कि इंच से फुट बनता है, और यहाँ पे मालूम हो जाएगा कि सूत से इंच बनता है। के बारे में भी इसी वीडियो में बताऊंगा मैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देख लीजिए। इसमें मैंने इंच के बारे में बताया कि 1 इंच को छोटा करके कितने सूत होते हैं, तो आपने देखा ये 8 सूत होते हैं। फिर इसका हमने आधा किया, तो कुछ ऐसे भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने, मेरे पास समझो यहाँ पे 6 इंच है, तो ये 6 6 6.5 पौनी 7 7। तो अभी मैं mm के बारे में बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो नीचे वाली लाइन है ये सभी सेंटीमीटर हैं, और उससे छोटा करेंगे mm है, मिलीमीटर। तो अभी जो मैंने नंबर बोला वो है सेंटीमीटर। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हुए, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 15 16 17 18 19 20। तो ये तो है सेंटीमीटर। अच्छा, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, मतलब mm कितने होते हैं, तो यहाँ ही देख लेते हैं हम। 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में जो गैप है वो 10 का गैप है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे सेंटीमीटर मिलेगा उससे आप 10 से गुना कर दो तो mm आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर है। और अगर मुझे कोई बोले कि आप 100 mm पे मार्किंग करो तो मैं यहाँ पे करूँगा, मतलब 4 इंच से थोड़ा सा कम होता है 100 mm, लगभग मेरे हिसाब से पूरा एक धागा भी नहीं होता है। तो ये यहाँ पे 100 mm है।
जो भी सेंटीमीटर है उससे हम 10 से गुना करेंगे। वो एक बार 2-3 बार करेंगे वैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि अलग से लिख के गुना करने की ज़रूरत है, वो नहीं है। आप सीधा एक ज़ीरो लगा सकते हो, वो भी एक सीधा रास्ता है। गुना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 है तो समझो एक ज़ीरो है, तो यहाँ पे 25 आ गया ना, तो मेरे को 250 करना है, तो मैं यहाँ पे ज़ीरो लगाऊंगा तो यहाँ पे 250 हो गया। हाँ, अगर मुझे 255 करना है तो मैं यहाँ से फिर गिनना शुरू कर दूंगा, 1 2 3 4 5, तो मतलब 10 हैं तो बीच का 5 करेंगे, सेंटर आ गया। आपको 57 करना है, 257 मतलब 257 करना है, तो यहाँ 55 हो गया, 56 57, ईजी है। तो ऐसे ही ये 300 400, अगर आप mm में काम कर रहे हो तो आप 0 लगा लीजिए, जो भी नंबर आएगा पूरा ऐसे ही चलेगा। देख लीजिए यहाँ पे 500 हो गया। चलो शुरू से बताते हैं। ये यहाँ पे 100 mm है, 200 mm है, 300 mm है, 400 mm है, 500 mm है, ये 600 हो गया। यहाँ पे 600 mm में 2 फुट से थोड़ा कम होता है। यहाँ पे 700 हो गया, मतलब 700 हो गया। यहाँ पे 800 हो गया, 900 हो गया, ये 1000 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी mm का, तो एक 0 लगाएंगे तो 1000 हो गया। यहाँ पे टेप में इसमें सेंटीमीटर लिखा हुआ है। कुछ टेप में क्या है, यहाँ पे मीटर लिख के भी आता है। मेरे पास दूसरा टेप है, चलो इसमें देखते हैं। शुरू में तो ऐसे ही लिखा है 11 12 सभी सेंटीमीटर हैं। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 21 30 सेंटीमीटर हो गया, 40 हो गया, 50 सेंटीमीटर, 60 70 80 90 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो 1 मीटर लिखा हुआ है। अच्छा, कई बार क्या गलती हो जाती है कि हमको 1000 mm मार्किंग करना है, 1000 mm पे, तो ये लगभग सेम ही दिखते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है। ये एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे m है, कितना फ़र्क है। तो जल्दबाजी में कभी ये ध्यान में नहीं रहता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है। जब हम मार्किंग करते हैं, मुझे 1100 का करना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेकिन मैं दोबारा फिर चेक करता हूँ क्योंकि मुझे इस पर डाउट आता है। जब भी 1000 का या 1100 का मेजरमेंट आता है, मैं 2 बार चेक करता हूँ। 1 फुट बराबर है 12 इंच। मैंने इंच लगा दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये नहीं ये इसकी लगाने की जरूरत नहीं थी, फिर मैंने इंच का मार्क लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इंच बराबर है सूत, तो यहाँ पे 1 इंच में 8 सूत होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर कितने mm के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में सेंटीमीटर होते हैं 2.54, मतलब 2.54। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सूत में कितने mm होते हैं, मतलब 1 सूत कितने mm के बराबर होता है, तो 1 सूत में mm होते हैं 3.17, मतलब 3.17। 1 मीटर कितने इंच के बराबर होता है, 1 मीटर 39 इंच 38 के बराबर होता है। 39 इंच 3 सूत के बराबर होता है। अच्छा, 1 गज कितने इंच के बराबर होता है, जो 1 गज है वो 36 इंच के बराबर होता है।
1 गज कितने फुट के बराबर होता है? 3 फुट के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय हिंद।